किसी दोस्त का आग्रह है कि माइंडफुलनेस पे एक वीडियो बनाइए कि कैसे हम सारे दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले तो माइंडफुलनेस को समझ लेते हैं, ये शब्द आया कहाँ से। तो जो पाली का शब्द है सति, जो कि अष्टांग मार्ग में 7वें स्थान पर है, सम्मा सति, और फिर उसके बाद सम्मा समाधि। तो सति का अनुवाद किसी ने किया माइंडफुलनेस। अच्छा अनुवाद है, लेकिन अगर थोड़ा सा देखें और क्लोजली सति को और उसका ट्रांसलेशन करें हिंदी में या संस्कृत में, तो संस्कृत में होगा स्मृति। स्मृति को अगर हिंदी में आज की बोलचाल की हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे याददाश्त। तो अब याददाश्त और माइंडफुलनेस में थोड़ा सा फर्क आ गया, क्योंकि माइंडफुलनेस अवेयरनेस के आसपास की चीज़ है और सति का ठीक ठीक ट्रांसलेशन स्मृति भी नहीं है, याददाश्त भी नहीं है। लेकिन माइंडफुलनेस काफ़ी अच्छा शब्द है। तो पहले माइंडफुलनेस को समझ लेते हैं कि बुद्ध ने माइंडफुलनेस कहा। सिर्फ बुद्ध कहते हैं सम्मा सति। जो सारा अष्टांग मार्ग है वो सम्मा से शुरू होता है। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा मतलब सम्यक। सम्यक का किसी ने ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में तो राइट। चलो राइट ठीक है। तो राइट माइंडफुलनेस। अब राइट क्या है, तो थोड़ा सा माइंडफुलनेस पे या कहें कि अवेयरनेस पे अगर बात करें तो बिना अवेयरनेस के तो हम कोई काम कर नहीं सकते। अब सड़क पार कर रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान में वो भी किसी छोटे शहर में। चलो बड़े शहर में कायदे कानून लोग मानते होंगे, पर छोटे शहर में चलो ऋषिकेश में चले जाते हैं, यहाँ से नियरेस्ट वही है। सड़क पार करो आप, कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो बिना माइंडफुलनेस के तो आप कर नहीं पाएंगे अगर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको पता है परिणाम क्या होगा। तो आप माइंडफुल हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप सब्जी काट रहे हैं, आप गार्डन में, आप माइंडफुल तो हैं। लेकिन उन्होंने कहा सम्मा सति। अच्छा, तो अब ये जान लेते हैं कि बुद्ध की जो ट्रेनिंग है वो क्या है। तो बुद्ध जो शुरू करते हैं वो कहते हैं अरण्यगतो वा रुक्मूलगतो वा शून्यागारगतो वा निषीदति पालंकं आभुजित्वा सतो वा अस्ससति सतो वा पस्ससति। मतलब कि या तो वो जंगल में जाता है, अरण्य में जाता है, या तो रुक्मूल मतलब कि जैसे मैं बैठा हूँ पेड़ के रूट पे, वहाँ जाता है, या शून्यागार में मतलब किसी कमरे में, खाली कमरे में, एम्प्टी हट जाता है। फिर क्या करता है, क्रॉस लेगेड बैठता है। मैं क्रॉस लेगेड बैठा हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस लेगेड बैठे। अगर आप नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, थोड़ा एज पे बैठे। आप खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन बैठ के इसलिए कि आप बैठ ज़्यादा देर तक सकते हैं। फिर वो कहते हैं सतो वा अस्ससति सतो वा पस्ससति। ये सतो मतलब सती है, अस्ससति जब सांस लेता है तो उसके प्रति माइंडफुल है, उसके प्रति जागरूक है। तो जागरूक होके सांस लेता है, जागरूक होके सांस छोड़ता है, तो यह सम्मा हो गया। नहीं तो सांस तो सारे दिन ही ले रहे हैं, कब कब जागरूक है सांस तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सांस बंद हो गया तो मतलब हो गया, कहानी ख़त्म। तो सांस तो चल रहा है। तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी। अच्छा, तो पहले तो बैठने को कहा। क्यों कहा बैठने को? बैठने को इसलिए कहा कि अगर आप बैठ के नहीं देखेंगे और आप कोशिश करें, अगर आप ये कहते हैं कि बुद्ध ने तो कहा कि आप चलते फिरते कर सकते हो, खाते पीते कर सकते हो, तो बैठना क्यों है?
ऐसे एक सज्जन से मिला मैं काफ़ी टाइम पहले, तो आप बैठते हैं? मैंने कहा हाँ जी, मेरी तो ट्रेनिंग बैठने से शुरू हुई, लेकिन मतलब चलते फिरते भी करना। हाँ हाँ, तो मैं वही तो कह रहा था, तो जब चलते फिरते हो सकता है तो बैठना क्यों है? तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? बस देखना है। मैंने क्या देखते हो? बस जो चल रहा है उसको देखना है। तो ये जो अद्वैतियों की फिलॉसफी है कि देखना है, और कहते हैं कि रमण हमारे आज के टाइम में वो हमारे आदर्श हैं। अरे भाई, रमण महर्षि ने कई सालों तक तप किया, ऐसी तपस्या कि उनको अपने शरीर का होश नहीं रहता था। तो बच्चे पत्थर मारते थे, तब एक मोटा सा सन्यासी तगड़ा, उसने देखा अरे यार ये तो तपस्वी है और इसको परेशान कर रहे हैं, तो वो फिर उनकी सेवा करने लगे। तो वो बच्चे फिर उनके डर से भाग गए। वो कभी उनके मुंह में खाना डालते थे, क्योंकि रमण अपने तपस्या में, तो उन्होंने तपस्या करके उसको पाया जो भी पाया। अब आप कह रहे हैं कि 2-4 साल हम उनके साथ रहे, हमने थोड़ा सा सुन लिया और बस हो गया, हम तो इंक्वायरी करते हैं। अरे ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे सीधे इंक्वायरी से कुछ नहीं होता कि हाँ जी उसको देखो जो मैं उसको देखो, कैसे देखोगे उसको? तो हो सकता है कुछ लोग देख लें, अब ये भी नहीं कह रहे हैं, हो सकता है उनकी पुरानी पारमिताएँ हों, उन्होंने पहले बहुत काम किया, हो सकता है, हालांकि डाउट होता है इस बात पे, लेकिन हो सकता है। लेकिन अब हम तो सामान्य लोग हैं, हम तो एकदम से नहीं कह सकते कि हाँ जी बस देखना है, इंक्वायरी करेंगे, बस ख़त्म होगी कहानी। तो बुद्ध ने कहा पहले तो ट्रेनिंग लो, बैठ के सांस देखो, 30 मिनट बैठ जाओ कम से कम, नहीं तो 20 ही सही, उसको देखने। अब तो जैसे आप 3 सांस देखेंगे तो आपको पता चलेगा माइंड तो भाग गया। भाग कहाँ रहा है तो इधर ही ना, यहाँ से कहाँ जा रहा है? तो जो उसको आलम्बन मिला, विचार ये विचार आया उधर भाग गया, कुछ देखा उधर भाग गया, कुछ सुना उधर भाग गया, उस आलम्बनों पे भागता है, ऑब्जेक्ट को पकड़ता है उधर भागता है। अब बैठ के ये समझ आने लग जाएगा कि अच्छा ऐसे भागता है। जो 5 इंद्रियां और मन, बुद्धिज़्म में उसको भी एक इंद्रिय कहा गया, तो 6 इंद्रियां, जो भी आलम्बनी इंद्रियों का है। जैसे अब दृश्य है तो यहाँ दृश्य है, यहाँ सुनाई भी दे रहा है, उधर बारबेट बोल रही, इधर और चिड़ियाँ हैं, उधर भागेगा इधर भागेगा। तो अब क्या कर रहे हैं? बैठे हैं तो सांस को देख रहे हैं, उधर भागेगा कि नहीं भैया, कुछ देर आप इधर आ जाओ, तो सांस को देख रहे हैं। तो आप ट्रेन कर रहे हैं उसको। अब आपकी ट्रेनिंग हो गई थोड़ी बहुत, आप बैठते हैं रोज़, साल 2 साल 5 साल आपने ट्रेनिंग कर रही है। अब साथ साथ में दूसरी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए, तो अब सारे दिन कैसे माइंडफुल रहेंगे? तो आप उठे, वो कहते हैं कि जब वो बाथरूम भी जाता है, जब वो मल त्याग करता है या मूत्र विसर्जन करता है, तब भी अवेयर है। तो आप बैठे हैं, बाथरूम में बैठे हैं या नहा रहे हैं, तो आप सेंसेशन देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि पानी आपके ऊपर गिर रहा है। या बैठे हैं तो आप पूरी सेंसेशन देख रहे हैं, कैसे यूरिन पास हो रहा, कैसे स्टूल पास हो रहा, उसको देखते हैं। फिर आप उठते हैं, फिर आप किचन में जाएंगे, खाना बनाएंगे, या कोई आपके लिए बनाएगा तो आप कुछ और करेंगे, हो सकता है आप योगा करें। तो योगिक एक्सरसाइज तो बनाई इसलिए गई थी कि आप उसमें अवेयर रह सकें, क्योंकि स्लो एक्सरसाइजेज हैं, इसमें कोई जर्क नहीं है, कोई आप जिम में जाके वो नहीं कर रहे हैं, पुल और पुश कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बहुत स्लो एक्सरसाइजेज हैं। तो इसके लिए थी ताकि आप यहीं रहें, अवेयरनेस रहे। अच्छा, जो बुद्ध बार बार कहते हैं, अब जब ये कहते हैं कि अभिकंते पटिकंते संप जानकारी होती, संप जानकारी, अब इसमें सती नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संप जानकारी। तो एक शब्द का जो बार बार बुद्ध इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं सती संपजन्य, सती के साथ संपजन्य। अब संपजन्य क्या है? संपजन्य को समझना बहुत मुश्किल काम है, मतलब मेरी समझ में बहुत देर में आई, अभी भी समझाना बड़ा मुश्किल है। तो अंग्रेजी में उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि आपको पूरी जानकारी, आप कर क्या रहे हैं, तब कैसे करेंगे पूरी जानकारी। तो सपोज आप सब्जी काट रहे हैं, तो सब्जी काट रहे हैं तो आपने चाकू हाथ में पकड़ा
उसकी जानकारी, क्या सेंसेशन हो रही है, हाथ में क्या सेंसेशन हो रही है। अब आपने उधर से सब्जी पकड़ी, क्या सेंसेशन हो रही है, सब्जियों को धोया, उस समय क्या सेंसेशन हो रही है। और अगर दिमाग विचारों में गया तो क्या विचार चल रहा है, आप उसको वापस ले आइए। अच्छा भैया अभी सब्जी काट रहा हूँ, थोड़ा आपको बॉडी अवेयरनेस में आ गए। अब आप खाना बना रहे हैं, तो वहाँ आपको अपनी संवेदनाओं के प्रति आप सचेत हैं। हो सके तो एक दो सांस भी देख लीजिए, आपकी बॉडी अवेयरनेस है। तो जैसे जैसे अब एक घर के काम है तो कर लेंगे। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अब अगर आप शरीर ही देखने लग गए, सांस ही देखने लग गए, तो हो सकता है वो काम ना हो पाए। तो उस समय क्या, जनरल बॉडी अवेयरनेस, जनरल बॉडी अवेयरनेस। अगर आप कंप्यूटर के पीछे बैठे हैं तो बॉडी में क्या चल रहा है, उस समय ज़्यादा विचार तो चलेंगे नहीं, बिल्कुल रैंडम थॉट फिर भी चलेंगे, चाहे आप कैसा भी काम कर रहे हैं। हाँ, कोई इतना इंटेंस काम हो कि उसमें आपको बहुत एकदम अलर्ट रहना पड़ रहा हो, तो उस समय विचार रुक जाते हैं। जैसे तो बहुत डर आ गया, उस समय विचार रुक जाते हैं, पूरी बॉडी अवेयरनेस रहती है। लोग कहते हैं कि मेरे शरीर, पूरे शरीर में इस तरह की संवेदना हो रही थी। क्यों? क्योंकि आप अपने में आ गए, पूरे अलर्ट हो गए। अंदर का सिस्टम है जो आपको पूरा अलर्ट कर देता है। तो सारे दिन आप क्या करेंगे, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि क्या मेरे हाथ पे क्या संवेदना हो रही है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर उसके प्रति आप अवेयर हो गए, माइंडफुल हो गए कि क्या चल रहा है, तो बुद्ध ने कहा कि अगर तो नेगेटिव विचार चल रहे हैं, लस्टफुल थॉट्स हैं, काम वासना के विचार हैं, द्वेष के विचार हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार है, किसी को किसी की मारपीट का विचार है, या कोई चोरी का विचार है, व्यभिचार का विचार है, तो पहले इनको अलग कर लो। अविद्या दो मनस्संग, पहले इनको अलग कर लो, और उसके बाद आप देखो कि आप कर क्या रहे, कौन से विचार हैं। पॉजिटिव विचार लाने की कोशिश करो, किसी को दान देना है, किसी की मदद करनी है, पशु पक्षियों की देख रेख करनी है, मनुष्यों की देख रेख करनी है जो आपके आसपास हैं, आप क्या उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे विचारों को आप लाइए, मैत्री के विचार लाइए, सबके प्रति आप मित्रवत हैं, करुणा के विचार, मुदिता के विचार, उपेक्षा के विचार, इन विचारों को लाइए। ये पॉजिटिव विचार है। तो पहला काम क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव को अलग कर दो, पॉजिटिव को आने दो, क्योंकि आप हर समय तो अवेयर रह नहीं सकते। तो जितना जितना हो सके तो ये नेगेटिविटी पहले ख़त्म हो जाए, पहले आप इतनी ट्रेनिंग हो जाए कि आप पकड़ सकें कि अच्छा यार ये तो नेगेटिव थॉट है, तो इसके साथ मुझे, तो फिर स्ट्रेटजीज़ है उसकी कि कैसे काम करना है। उसको दूसरे थॉट से बदल दो, उसको आने ही मत दो। आ गया तो कैसे उसको दूर करना है। एकदम से पुश करेंगे तो भी काम नहीं होगा, पहले उसको समझना भी पड़ेगा, तो उसको दूर कर दें। और तब आप अपनी प्रैक्टिस करें, ख़ास तौर पे बैठने की प्रैक्टिस से तो पहले वो कह ही रहे हैं कि अविद्या दो मनस्संग, मैंने ये लोग क्या अविद्या दो मनस्संग, मतलब जो ग्रीड है, जो लस्ट है पहले, और वो और दौर मनस्य मतलब कि द्वेष, उसको हटा के फिर आप सिटिंग प्रैक्टिस करो। लेकिन अभी सारे दिन की प्रैक्टिस हो रही है तो इसमें उतनी इंटेंसिटी तो होगी नहीं, लेकिन आप बॉडी अवेयरनेस में रह सकते हैं जहाँ जहाँ रहना है। अब कार चला रहे हैं और वहाँ हम कहें कि आप सांस भी देखो और बॉडी अवेयरनेस में भी रहो, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें तो आपको सामने की अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, क्या चल रहा है सड़क पे, उस हिसाब से चलना है। तो उसमें आप जनरली अवेयर रहेंगे, ज़्यादा अवेयर रहेंगे। वैसे वो भी काफ़ी टाइम बाद ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि आप उसके आदी हो गए। तो जिस चीज़ के आप आदी हो जाते हैं वो ठीक है, उसमें माइंड थोड़ा सुस्त हो जाता है, ब्रेन सुस्त हो जाता है कि चलिए तो पता ही है ऐसे करना है, और इसीलिए विचार आते हैं। ये जैसे आप घूम रहे हैं, आप देखना, नोटिस करना, घूमने में बहुत विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है चल तो रहे हैं क्या है, मतलब अगर सड़क पे नहीं चल रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं है, जैसे किसी पार्क में है या यहाँ जंगल है, यहाँ तो अकेला ही है, ज़्यादातर कोई मिलता भी नहीं है, तो वहाँ
विचार बहुत आते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ बॉडी अवेयरनेस में आएंगे, थोड़ा दृश्य देख लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है। जैसे एक बड़े संत कहते हैं कि एक तो आप बॉडी अवेयरनेस रखिए, दूसरा आप सुनते रहिए। दृश्य तो दिख ही रहा है, चल तो आप रहे हैं, वो भी रखिए। जब काम कर रहे हैं जितना जितना अवेयर रह सकते हैं, संपजन्य मतलब कि संवेदनाओं के आधार पर आपकी जानकारी, आप जान रहे हैं कि कुछ छू रहा है तो आप जान रहे हैं। आपने खाना खा रहे हैं आप, तो आपने खाना चम्मच में लिया तो चम्मच की जानकारी, अगर आपने सीधे हाथ से पकड़ा रोटी तो आपको पता है कैसी फीलिंग हो रही है, फिर आपने मुंह में डाला कैसी फीलिंग, फिर आप चबा रहे हैं तो कैसी फीलिंग हो रही है। तो आप हर जगह अवेयर रहने की कोशिश करिए। अब ये तो नहीं होगा कि 24 घंटे आप अवेयर रह सकें, या चलो सोने में तो छोड़ दीजिए, तो चलो 18 घंटे या 17 घंटे जितना भी आप सोते होंगे। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस हो गई कि पहले आपने दिमाग में ये देखना शुरू कर दिया कि चल क्या रहा भाई साहब या बहन जी, निगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है, तो वहाँ से कहानी बननी शुरू हो जाएगी। तो नेगेटिव को तो आप हटा दीजिए, मुस्कुराइए भैया, अभी नहीं, आप अभी नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव आ जाए। अगर कोई किसी से दुश्मनी बार बार उसके प्रति द्वेष भाव जागता है तो उसको थोड़ा मैत्री दीजिए, थोड़ा कहिए इसका भला हो, इसको सद्बुद्धि है, जो भी है। अगर किसी के प्रति बार बार ईर्ष्या आती है तो वो भी देखने की कोशिश करिए ईर्ष्या क्यों आ रही है। कई बार लोगों को दूसरे की सफलता से ईर्ष्या होने लग जाती है, तो वहाँ बुद्ध ने कहा मुदिता। मुदिता का मतलब दूसरे की सफलता में आप प्रसन्न होते हैं, आप खुश होते हैं, वाह क्या बात है। जैसे कोई मुझसे कह रहा था कि आपकी तो क्लासमेट है और फलानी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा बहुत हर्ष का विषय है, बहुत मुदिता। अच्छा, कई बार ये नहीं होता नेचुरली, तो आप उसको लाइए, वाह बहुत अच्छा, दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें आप खुश हैं। करुणा आपको पता ही है कि अगर कुछ आपको ऐसे लगता है यार ठीक नहीं हो रहा, तो उसके प्रति करुणा जागती है, जगाइए, कोशिश करिए। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब क्या है कि आप इक्वानिमस हैं। उपेक्षा ख़ास तौर पे जब आप ध्यान में हैं तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप समता में हैं, आप राग भी नहीं जगा रहे, द्वेष भी नहीं जगा रहे। अगर कोई दर्द आ रहा है शरीर में, कोई पेन आ रहा है, तो आप उसको भी समतापूर्वक देख पा रहे हैं, उसके प्रति भी द्वेष नहीं जगा रहे हैं। और अगर आपके शरीर में बहुत सूक्ष्म संवेदनाएं आ रही हैं तो उसके प्रति भी आप राग नहीं जगा रहे। ये नहीं कर रहे बस ये मिलना चाहिए और वो नहीं मिलना चाहिए, दर्द नहीं मिलना चाहिए और ये सूक्ष्म संवेदनाएं मिलनी चाहिए, नहीं, सब कुछ ठीक है, अभी ये है, अभी हम इसको देखेंगे। तो सारे दिन ये कोशिश, पहले तो दिमाग को देखना शुरू कर दीजिए, बॉडी अवेयरनेस में आ जाइए, थोड़ा बहुत जो छूने का, टच करने का जो सेंसेशंस हैं उनको आप महसूस करना शुरू कर दीजिए, जहाँ जहाँ जो हो सकता है। चल रहे हैं तो थोड़ा आप अपने शरीर को महसूस कर लीजिए, थोड़ा दृश्य देख लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, वहीं रहिए, जैसी माइंड जाए उसको वापस ले आइए। तो कुल मिला के आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोशिश करनी पड़ेगी और सारे दिन करनी पड़ेगी। अब इसीलिए बुद्ध ने वो 5 झील दिए, क्योंकि जब आप मच्छर आ रहा है और आप उसको झापड़ मारने वाले हैं मच्छर को कि मारने के लिए हाथ से, वहाँ अवेयरनेस आ जाए, वहाँ माइंडफुल हो जाएंगे, नहीं यार मेरे को नहीं मारना, तो फिर आप दूसरी कोशिश करेंगे, उसको भगाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से और शील हैं, चोरी का है, व्यभिचार का है। कोई व्यभिचार का आइडिया आ गया, कोई थॉट आ गया, तो उसको आप कहें नहीं भाई ये मुझे नहीं चाहिए। झूठ बोलने का आ गया, या झूठ बोलना पड़े, आपको लग रहा है कि अच्छा मैं थोड़ा झूठ बोल देता हूँ, किसी ने कुछ पूछा, आपने कहा चलो शॉर्टकट में निपटा देते हैं इसको, सच बोलने में दिक्कत हो जाएगी, फिर और सवाल करेगा, या नहीं बोला जा रहा आपसे, नहीं, आप कहते हैं नहीं मेरे को नहीं बोलना। तो यहाँ आप अवेयर होते हैं,
तो जैसे आप शील का पालन करते हैं आप अवेयरनेस में आते हैं। समाधि का अभ्यास तो है ही अवेयरनेस, उसमें तो है माइंडफुलनेस। बिना माइंडफुलनेस के तो समाधि हो ही नहीं सकती है। तो सती तो है, हर जगह सती है। तो इसलिए भी शील से शुरू किया बुद्ध ने कि पहले यहाँ आ जाओ भाई, पहले तो शील का पालन करो, तो कुछ काम तो वैसे ही ठीक हो गए, क्योंकि आप अकुशल कर्म तो अब नहीं हो रहे हैं ज़्यादातर। और फिर माइंड ट्रेनिंग है, अब माइंड में देखो, क्योंकि जो कर्म हो रहा है उसको तो बुद्ध ने कहा कर्मांत, मतलब एंड ऑफ द एक्शन। सपोज ये कोई जानवर उधर आपका मन किया कि उसको पत्थर मारना, तो पहले तो ये थॉट आया ना पत्थर का, फिर आपने पत्थर उठाया मतलब, और फिर मारा, तो ये तो कर्मांत उसको बोलते हैं, एंड ऑफ द एक्शन। मतलब यहाँ आया, फिर वाणी पे आएगा या वर्बल भाषा पे आएगा, फिर आप उस एक्शन को करेंगे। और आप नहीं कर रहे हैं उसको, तो आप यहीं से माइंडफुल हो गए। तो इसलिए पहले 5 शील पालन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग तो वहीं से हो जाएगी, और फिर आप दिमाग देखेंगे, मन को देखेंगे यहाँ चल के आ रहा है, और असली अवेयरनेस वहाँ से आनी शुरू होगी, वहाँ से माइंडफुलनेस आनी शुरू हो गई। और जैसे आप ऑफिस में हैं, अब जनरली आप कुछ कर रहे हैं तो 2-3 सांस देख लीजिए, जैसी याद आ जाए आप कह रहे हैं अच्छा 5-7 सांसें मैं देख लेता हूँ, आप अवेयर हैं, आप सांस देख रहे हैं, आप बॉडी अवेयरनेस देख रहे हैं। कभी आधे 1 घंटे बाद आप बाथरूम चले जाइए, ख़ास तौर पे जो ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर के पीछे बैठे, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा 2-4 सांस वैसे ही देख लीजिए, जिस तरह का भी फिजिकल वर्क है, खड़े हैं, कुछ और काम कर रहे हैं मेहनत का, खेत में काम कर रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा, आपके पास हो सकता है ज़्यादा समय हो देखने का, तो रहा जा सकता है। पर यह है कि उस पर सतत कोशिश करने की ज़रूरत है, शील का पालन करने की ज़रूरत है, बैठ के पहले ध्यान करने की ज़रूरत है, और तब धीरे 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 ये सारे दिन कुछ कुछ क्षण भी आप अवेयर रह गए तो बस आप सही दिशा में चल रहे हैं।